हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चल रहा था, जिसमें हमने तमाम थ्योरेटिकल बात डिस्कस कर लिया है। हमने जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हमने पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे हमने निकाला। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है ये हमने जाना, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है अकाउंटिंग का, ये सब कुछ हमने देखा। फिर हमने समझा कि इंटरनल यूज़र कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र यानी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं। तो इंटरनल यूज़र किसे कहते हैं, एक्सटर्नल यूज़र कौन है अकाउंटिंग का, है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितना होता है, ये सब कुछ हमने देखा लास्ट के वीडियो में। फिर हमने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम अलग अलग जो वर्ड है जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है उसके मीनिंग को समझ रहे थे, ताकि जब हम आगे का आपको यूनिट पढ़ाएं तो सारे वर्ड का आपको मतलब पता हो। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो मैंने स्टार्ट किया था। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको एसेट का मतलब बताया, मैंने आपको लाइबिलिटीज़ का मतलब बताया, रेवेन्यू आपका रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज जो है आपका जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका हम एक्सपेंस किसे बोलते हैं, इनकम किसे कहते हैं, और फिर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो जितना भी इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है वो सारी बातें आप ध्यान में रखना, याद रखना, तब जाकर के हम आगे में जब प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे तो सारे वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेंस किसे कहते हैं। बिजनेस में जो वर्ड आता है वो है आपका एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हम किसे कहेंगे, देखिए जब भी हम कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स को बनाते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हम खर्च करते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम एक गुड्स बना रहे हैं मार्कर, अब ये मार्कर बना रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारा एक्सपेंस किया गया है, खर्च किया गया है इसको बनाने के लिए, तब ये मार्केट में सेल होगा। तो इसमें क्या क्या खर्च हो सकता है, मान लो एक 15 रुपये का हमको मार्कर का ये कॉस्ट है, लेकिन इसको बनाने में क्या क्या खर्च हुआ होगा। सबसे पहले ये रॉ मटेरियल लाया गया होगा, मान लो उसका 3 रुपया एक्सपेंस हुआ, खर्च हुआ। देखिए इस मार्कर को बनाने में 3 रुपया रॉ मटेरियल का खर्च हुआ। फिर इसका शेप ऐसे नहीं होगा, तो इसको किसी मशीनरी से या किसी मशीन के सहायता से इसको शेप दिया गया, तो वो मशीन भी डेप्रिसिएट कर रहा है, और उस डेप्रिसिएशन को भी हम पर यूनिट्स से क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन कोई भी पैसा अपने पॉकेट से नहीं देता है। तो इसको मेल्ट करके बनाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल हुआ होगा, और मशीनरी डेप्रिसिएट कर रहा है, और उस मशीनरी का कॉस्ट भी आप पर यूनिट जो है आपका प्रोडक्ट या गुड्स उससे आप रिकवर करोगे। तो मान लो कि डेप्रिसिएशन मशीन का लगा, वो भी आप इस प्रोडक्ट पे जोड़ दिए, ये भी मान लो 3 रुपया भी, तो 3 3 6 रुपये इसका कॉस्ट हो गया। यानी अभी तक इस मार्कर को बनाने में हम कितना एक्सपेंस किए हैं, 3 रुपया 3 रुपया 6 रुपये एक्सपेंस किए हैं। अब इसमें आप क्या करोगे कि लेबलिंग करोगे, पूरा बन गया है, इसको कलर करोगे, इसके ऊपर लेबल लगाओगे कि कब इसका मैन्युफैक्चर डेट था, कब इसका एक्सपायर डेट था, कंपनी का क्या नाम है, तमाम चीज़ें इसमें आप इसके ऊपर लेबल करोगे। तो मान लो उसका भी खर्च आता है 3 रुपया, 3 3 6 3 9 रुपया। तो अभी 9 रुपये मैंने एक्सपेंस कर दिया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसके बाद इसमें क्या करोगे कि कुछ वेजेस भी होगा ना, लेबर काम कर रहे होंगे, तो लेबर का भी कॉस्ट को निकालना है, इसी मार्कर में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 3 रुपया मैंने मान लो फिर से ऐड कर दिया लेबर का, तो 3 3 6 3 9 और 3 12 रुपये। अब इसका जो इसको बनाने के ऊपर जो हमने खर्च किया है, यानी जो एक्सपेंस किया है, वो अभी 12 रुपये है, ठीक है। और अदर चार्जेस वगैरह इसमें लगा करके मान लो 3 रुपये और खर्च हुआ, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो टोटल जो कॉस्ट हुआ वो कितने का हुआ, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताइए इस मार्कर का जो है आपका वो कॉस्ट क्या हुआ, इसको तो हम मार्केट में बेचेंगे। अब मार्केट में हम कॉस्ट पे तो नहीं बेचेंगे, यानी बनाने में ही हमको इसको लगा है 15 रुपया,
तो मार्केट में हम तो कॉस्ट पे नहीं बेचेंगे, हमको तो प्रॉफिट कमाना है। तो हम इसमें 5 रुपये प्रॉफिट ऐड किए, तो 20 रुपये में हम इसको सेल करेंगे मार्केट में। कितने में सेल करेंगे? 20 रुपये में सेल करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसको हमने जो 20 रुपये में बेचा, इसके पीछे का कॉस्ट क्या है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जो सामान यानी मार्कर बेचा, इसका कॉस्ट क्या है? 15 रुपये इसका कॉस्ट है। यही आपका एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी गुड्स हम बनाते हैं, अगर एक मोबाइल फ़ोन ही बना रहे हैं तो उस मोबाइल फ़ोन का रॉ मटेरियल, उसमें वेजेस, डेप्रिसिएशन जो मशीन का होगा, तो ये तमाम चीज़ें, लेबलिंग वगैरह सब कुछ ऐड करके वो आपके किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट बनता है और उसी कॉस्ट को हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो आप सामान बेचे हैं, उसका जो आप सामान बेचे हैं 20 रुपये में, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी इसका कॉस्ट कितना है? तो 15 रुपया है। यही इसी को हम एक्सपेंस कहते हैं, इसी को हम खर्च कहते हैं। क्लियर है बात? अब एक बार इसके डेफिनेशन को हम पढ़ के देखते हैं। एक्सपेंस का, इट मीन्स, एक्सपेंस का मतलब होता है द अमाउंट स्पेंट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स का कॉस्ट है। अभी कितना है इस गुड्स का कॉस्ट? 15 रुपये है। तो जो गुड्स का कॉस्ट है एंड सर्विस यूज्ड अप इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो आप गुड्स के कॉस्ट पर खर्च करते हैं, यानी गुड्स पर जो बनाने में, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्च करते हैं, उसको एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि रेवेन्यू हमको कितना अर्न करना है। रेवेन्यू जो हो गया वो आपका 20 रुपया हो गया, मतलब 15 रुपये कॉस्ट, 5 रुपया प्रॉफिट। तो रेवेन्यू कितना आया आपका, कितना इनकम हुआ आपका, कितना आपके पास पैसा आया? 20 रुपया, जिसमें 15 रुपये का कॉस्ट भी था। तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हम प्रोडक्ट को पहले मैन्युफैक्चर करेंगे और उसका जो कॉस्ट होगा उसी को हम एक्सपेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जो गुड्स बेच रहे हैं 20 रुपये में, इसके कॉस्ट को हम एक्सपेंस बोलेंगे। सिंपल, इतना ही समझिए। क्लियर है यहाँ पर बात? तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंस। इसके बाद हम आते हैं इनकम किसे कहें। छोटा छोटा वर्ड है, मतलब आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसको हम समझ लेंगे ताकि जब हम बाद में सारे टर्म्स को इस्तेमाल करें तो थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन इन सब के बारे में होना चाहिए। देखिए, इनकम किसे कहेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 15 रुपये हमारा कॉस्ट था और मार्केट में बेचे 20 रुपये में, तो रेवेन्यू 20 रुपया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट कितना है आपका? 15 रुपया। तो बताइए आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम कितना हो गया? 5 रुपया। बस इतना ही बात है। अब आगे इसको हम डिटेल में थोड़ा समझाते हैं अलग एग्जांपल लेकर के। 20 रुपये रेवेन्यू, 15 रुपये एक्सपेंस गुड्स को बनाने में, तो 5 रुपये का आपका क्या हो गया? यहाँ पर इनकम हो गया, जिसे हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो हमारा इनकम यहाँ पे हो गया 5 रुपये। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं। इनकम किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं इनकम। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 आर सोल्ड फॉर 72,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका जो 50,000 का सामान को बेचना है, मतलब यहाँ पे कहता है फॉर एग्जांपल गुड्स कॉस्टिंग 50,000 आर सोल्ड फॉर 72,000। तो गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट लगा था आपको वो 50,000 का था और इसको हम बेच दिए 72,000 रुपया में। तो एक्सपेंस कितना हुआ आगे देखते हैं। हेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹50,000। तो हमें सामान को बनाने में कितना खर्च हुआ, जो हम सामान को बेचेंगे उसका कॉस्ट कितना था, उसकी लागत कितनी थी, उसको बनाने में कितना खर्च हुआ, तो 50,000 इज एक्सपेंस। तो ये 50,000 क्या है? एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान को बेचना है उसका कॉस्ट है 50,000 और इसके ऊपर जो हमने खर्च किया गुड्स को बनाने में 50,000, ये 50,000 एक्सपेंस है। आगे पढ़ते हैं। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स दैट इज 72,000 और इसको हम बेचे कितना में है? 72,000 रुपया में बेचे हैं। इज रेवेन्यू, तो ये 72,000 क्या है? रेवेन्यू है। एंड
डिफरेंस दैट इज आपका 22,000 रुपीज़, 50 और 72, हाँ, तो डिफरेंस जो है 22,000 रुपीज़ इज इनकम। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? इनकम। दस इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। समझते हैं बात को। रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? इनकम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यही है आपका इनकम। रेवेन्यू यहाँ पर कितना है? आपने सामान को बेचा कितने में? तो 72,000 में। 72,000 में आपने सामान को बेचा है। तो 50,000 कॉस्ट इसमें है सामान का, 50,000 कॉस्ट और 22,000 रुपया प्रॉफिट। तो ये 72,000 रेवेन्यू कहलाया। माइनस इसको बनाने में, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो है आपका बनाने में कितना खर्च हुआ, तो ये है आपका 50,000 रुपया। ठीक है, तो आपका इनकम कितना हो गया? इनकम हो गया आपका 22,000 रुपया। क्लियर है? तो ये आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस को अगर हम कर देंगे तो यही आपका इनकम है। यहां पर बातें क्लियर हैं सामने? एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप सामान बेच रहे हैं उसकी लागत पर आपने जितना खर्च किया है वो एक्सपेंस है, और जितना में आप बेचे हो यानी इसमें एक्सपेंस जो किया है यानी कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू। तो इसको 72,000 में आपने बेच दिया है, एक्सपेंस 50,000 हुआ, तो इनकम जो है आपका वो हो गया यहाँ पर 22,000 रुपये। क्लियर है इतनी बातें? अब हम चलते हैं आगे। आपका एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? चलिए एक्सपेंडिचर पर हम आते हैं। एक्सपेंडिचर को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा जो है आपका वो है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 3 भागों में बांटा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसे कहेंगे? वो एक्सपेंडिचर जिससे हमारा कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर एक बार हम डेफिनेशन को भी यहां पर रीड करेंगे। देखिए, हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो पैसे खर्च करते हैं, जैसे फर्नीचर परचेस किए, जैसे कोई मशीनरी परचेस किए, है ना, जैसे आपका कोई हम बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं। तो जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ पे करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, पैसे को खर्च करना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने पैसे को खर्च किया, पैसा निकाल करके दिया, तो बदले में बिल्डिंग आया। अब इस बिल्डिंग में आप अपने व्यापार को चलाओगे। तो एक बार आपने खर्च किया, एक बार आपने खर्च किया, लेकिन उसका बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों में आपको मिलेगा, कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग परचेस किए, पैसा 10 लाख रुपए खर्च किए, पैसा 10 लाख रुपए खर्च किए, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बदले में एक एसेट जनरेट हुआ है बिल्डिंग, जिसका आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, यानी भविष्य में आपको जो बिल्डिंग है वो हमेशा रहेगा और आपको बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। फर्नीचर आपने परचेस किया, तो आपने एक बार फर्नीचर पैसे परचेस किया, बदले में क्या पेमेंट किया? कैश पेमेंट किया। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अब जो आपने पैसा खर्च किया उससे एक एसेट जनरेट हो गया है, यानी फर्नीचर। उसका फायदा, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो आप आगे आने वाले कई सालों में उठा सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे बिजनेस में फर्नीचर खरीदें, तो फर्नीचर के लिए मान लो हमने 50,000 रुपया पे किया। अब वो फर्नीचर अगले साल टूट तो नहीं जाएगा, या अगले साल के उसके अगले साल तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। फर्नीचर सालों साल चलने वाला आपका एसेट है बिजनेस के लिए, और वो सालों साल आपके बिजनेस में चलेगा और आपके बिजनेस को प्रॉफिट कमा करके देगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपका फर्नीचर से होगा। तो हम जब भी कोई एसेट परचेस करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग परचेस किए, फर्नीचर परचेस किए, मशीनरी परचेस किए। अब आपने मशीन परचेस कर लिया, अब मशीन परचेस कर लिया तो उसका बेनिफिट आपको, जो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो आपको आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा, कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर आपके एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको भी कहते हैं जिससे आपके मशीन का या एसेट का जो है वो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए, यानी उसका कैपेसिटी बढ़ जाए।
तो उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि एक मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक क्या इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो एक मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो और इसका एक बेल्ट है जिससे ये मशीन चलता है। ये बेल्ट टूट गया तो आपने इसके ऊपर पैसा खर्च किया। पहले ये मशीन था, मान लो 1 मिनट में 2 गुड्स प्रोड्यूस करता था, यानी 2 सामान जो है वो बना करके देता था। अब ये बेल्ट आपका मान लीजिए खराब हो गया। इस बेल्ट को खराब होने में आपको फिर से इसको बनवाएं बेल्ट को, और बनाने के बाद 1 मिनट में जो 2 सामान बनाकर देता था, अब ये मशीन 4 सामान दे रहा है। तो इसके ऊपर मान लो बेल्ट को बनाने में से सपोज मान लो 3,000 रुपये आपने खर्च किया। इससे मशीन का क्या किया, इसका अर्निंग कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ गया। तो जब प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ गया तो ये 3,000 रुपये जो आपने इसके ऊपर खर्च किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? मतलब कि अगर मशीन के एफिशिएंसी को बढ़ा दे, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो और मशीन के एफिशिएंसी बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आप मशीन को बना रहे हो और इससे मशीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है? यानी या तो मशीन के एफिशिएंसी को बढ़ा दे या कोई नया एसेट जनरेट हो, कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड, जो कि किया जाता है इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ एसेट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो या तो कोई नया एसेट जनरेट होगा, एक्वायर करिएगा, खरीदिएगा, बिल्डिंग खरीदिएगा, पैसे खर्च करिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदिएगा, बदले में पेमेंट करिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी खरीदिएगा, बदले में पेमेंट करिएगा। तो यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं आप एसेट को, जिसका आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, आगे आने वाले कई सालों में आप उसका बेनिफिट उठाइएगा। तो वो पैसा जो खर्च किया गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या फिर कहता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, या उसके वैल्यू को बढ़ा दे। जैसे यहाँ पर अगर आपने कुछ मशीनरी के ऊपर पैसे खर्च किया है या आपने एसेट के ऊपर पैसे खर्च किया है, जिससे उसका इफिशिएंसी बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे मान लो अगर आप बाइक ले करके जा रहे हैं, बाइक आपका एसेट है, आप बाइक लेके चल रहे हो और अगर वो बाइक खराब हो जाता है, तो मान लो आपका बाइक खराब हो गया। पहले आपका बाइक 50 का माइलेज देता था और बाइक खराब हो गया आपका, आप बाइक को रिपेयर करवाए, अभी भी बाइक का जो माइलेज है वो 50 का ही माइलेज है। लेकिन आपका बाइक खराब हुआ, आपने बाइक को बनवाया और बनवाने के बाद 50 का माइलेज 55 के माइलेज में कन्वर्ट हो गया। यानी अब आप जो है 1 लीटर तेल में 50 नहीं बल्कि 55 किलोमीटर चलते हैं रिपेयर कराने के बाद, उसको बनवाने के बाद। तो इसके ऊपर यानी बाइक के ऊपर जो आपने खर्च किया पैसा उसको बनवाने में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन अगर उसका एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा, उसका 50 किलोमीटर का 50 किलोमीटर ही उसका एवरेज होगा, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है? तो पहले 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो आपका न्यू एसेट जनरेट हो जाएगा, एक नया एसेट आपके पास आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब करिएगा तो नया एसेट आपका जनरेट हो जाएगा, या जो आपका एसेट है, एग्जिस्टिंग एसेट है, जो आपका मौजूदा एसेट है, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात यहाँ पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, इसको आप बार बार नहीं करते हो। फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आप बार बार नहीं खरीदते हो, बार बार नहीं इसका इस्तेमाल करते हो, तो इसीलिए ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, यानी इसको आप बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, क्योंकि एक नया एसेट जनरेट होता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर, ये सारा आपका एसेट है और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका दिखता है। इसके बाद आते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिससे आप अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, इससे कोई एसेट जनरेट नहीं होता है और इससे आपका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये आपका रेकरिंग नेचर का होता है, यानी आप इसको बार बार करते हो। जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, ठीक है,
तो आप बिजनेस को एक तरीके से मेंटेन कर रहे हो। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं तो वो एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है आपके बिजनेस के लिए और उसका आप बेनिफिट ले रहे हो, बदले में 30,000 रुपये का मान लो उसको सैलरी दे रहे हो। अब अगले महीना हुआ, फिर से वो काम करेगा, फिर से उसको सैलरी देना है, फिर उसके महीना अगले महीना फिर से वो काम करेगा, फिर से इसको सैलरी देना है। यानी आप उसको सैलरी देते जाओगे, वो बदले में काम करता जाएगा। आप जैसे ही उसको सैलरी देना रोकोगे वो काम करना भी बंद कर देगा, क्योंकि सैलरी नहीं तो काम नहीं। तो आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है क्या इससे? कोई फ्यूचर में फायदा हो रहा है? आप पैसे तो खर्च कर रहे हो, यहाँ पर पैसा खर्च किया था, बेनिफिट हुआ, एसेट जनरेट हुआ। यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हो, यहाँ भी पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन इससे कोई आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि आप बिजनेस को मेंटेन कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, काम कर रहा है, बिजनेस का बेनिफिट आप ले रहे हो, बिजनेस का फायदा ले रहे हो कि हाँ वो काम करके मेरा सब कुछ दे रहा है। लेकिन सैलरी देना बंद करोगे तो क्या, तो भी फ्यूचर में कोई फायदा होगा? तो भी क्या वो फ्यूचर में सालों साल काम करता रहेगा? एक बार आपने उसको 30,000 का सैलरी दे दिया और वो सालों साल काम करता रहेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। वो आपको हर बार सैलरी देना होगा, हर बार वो काम करके आपको देगा। जैसे ही सैलरी देना रोकोगे, काम करना रोक देगा। तो इससे आपका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ, कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप अपने बिजनेस को रेंट पे चला रहे हो, या आप घर पे रेंट पे रहते होगे, आपने एक बार रेंट दे दिया, अब उसके बाद वो घर आपका हो गया, आप सालों साल उसमें बिता सकते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। आपको हर मंथ रेंट पे करना पड़ता है, हर साल आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो आप बिजनेस के मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे हो, आप बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हो। तो आपने जो रेंट दिया है, इससे भी आपका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कोई भी नया एसेट जनरेट नहीं हुआ है कि एक बार खर्च कर दिया अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। हर बार आपको रेंट पे करना होगा, महीना खत्म होगा, साल खत्म होगा, फिर से आपको रेंट पे करना होगा। तो इससे आपका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, बल्कि आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद आपका है वेजेस। वेजेस, मजदूर जो काम करते हैं फैक्ट्री में, मजदूरी दोगे काम करेगा, मजदूरी नहीं दोगे काम नहीं करेगा। तो इस एक्सपेंडिचर, देखिए आप सब जगह पैसे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है। आप देते जा रहे हो, काम होता जा रहा है, बिजनेस मेंटेन होता जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपका हर बार देना होगा इस खर्च को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, यानी रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, A to Z चीज़ आपको हर बार पे करते रहना पड़ेगा। तब जाकर के आपका बिजनेस मेंटेन रहेगा और बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये खर्च रोकोगे तो वेजेस मतलब मजदूर काम करना बंद कर देंगे, आपका एम्प्लॉयज़ काम करना बंद कर देंगे, आपका जो रेंट है, तो आपको अगर रेंट पे बिजनेस चला रहे हैं तो फिर मकान मालिक जो है या वो बोलेगा कि आप मकान को यानी बिल्डिंग को खाली कर दो। या फिर इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल पेमेंट कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगातार पेमेंट नहीं करोगे, रेकरिंग नेचर में नहीं करोगे, बार बार नहीं करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप बिजनेस को मेंटेन कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई भी नया एसेट जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, पैसे खर्च कर रहे हैं, कोई एसेट जनरेट हो रहा है और उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। यहाँ भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं, बिजनेस उससे चल रहा है, इसका कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कोई भी एसेट जनरेट यहाँ पर नहीं हो रहा है, कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सैलरी है, यहाँ पर रेंट है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और भी अदर चीज़ हो सकते हैं इसमें, जो कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे आप अपने बिजनेस को मेंटेन करते हो, इससे कोई भी आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब आगे है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ भी आप पैसे खर्च कर रहे हो, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्या है? यहाँ भी आप पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा, मतलब 3 से 7 सालों के बीच में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस खर्च किया है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है, आपने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया, उसको पेपर में दिया, टीवी में दिया, न्यूज़ चैनल पे दिया, किसी भी चैनल पे दिया, तो आप उसका एडवर्टाइज करा रहे हो और उसके ऊपर आप पैसे खर्च कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आपने एडवर्टाइज किया और लोग दौड़े चले आएंगे और आपके सामान को परचेस कर लेंगे, बल्कि पहले वो ऐड देखेंगे लोग, और उसका बेनिफिट धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कस्टमर के दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट है। आप मार्केट जाएगा वो कस्टमर, और मार्केट जाके उसको याद आएगा कि यार हमने ऐड देखा था
कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है ऐसे ऐसे, तो वो कहेगा कि चलो ठीक है एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। एक बार इस्तेमाल करेगा, उसको वो परचेस करेगा, उसको पसंद आएगा और वो बार बार उसको परचेस करने के लिए जाएगा। तो शुरुआत में जो आपने खर्च किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, जो पैसे तो आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया, लेकिन इसका बेनिफिट आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा। इसका बेनिफिट आपको 3 से 7 सालों के बीच में आपको मिलेगा, आगे आने वाले सालों में मिलेगा। तो ये कहलाएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं पहले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। तो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है ये बस। इट डज नॉट गिव एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये सब आपका एग्जाम्पल है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है आपका, विच इज़ रेवेन्यू इन नेचर। तो इसका भी क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। ये भी आपको खर्च करना पड़ेगा बार बार, और इसका भी नेचर होता है रेवेन्यू का इन नेचर एंड इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। आप इसको पूरा अकाउंटिंग पीरियड में इसको एक्सपेंस करते हो, खर्च एक्सपेंडिचर करते हो, खर्च करते हो पैसे को, बट इट्स बेनिफिट आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड जनरली 3 to 7 ईयर। तो आप पैसे तो खर्च करते हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको जनरली 3 से 7 सालों के बीच में मिलता है। ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, और इसका नेचर भी रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो आज हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देख लिया एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, आपका एक्सपेंडिचर क्या है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में 3 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन सारे चीज़ों को हम आपको डिस्कस कर लिया है मैंने आज। आगे आपको हम बताएंगे कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट किसे कहते हैं, गेन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लॉस किसे कहते हैं, परचेज का क्या मतलब होता है बिजनेस में, परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है, सेल्स का क्या मतलब होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है। फिर हम बात करेंगे स्टॉक क्या है आपका, इसके बाद इन्वेंट्री किसे कहते हैं, है ना, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, बहुत सारा टर्म्स अभी बाकी है। बिल्स पेबल क्या है, गुड्स किसे बोलेंगे, कॉस्ट तो अभी हम जान ही गए, तो कॉस्ट एक्चुअली में कॉस्ट किसे बोलेंगे, वाउचर क्या है, डिस्काउंट क्या है ना, बैड डेट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इंसॉल्वेंट क्या है, आपका स्टोर किसे बोलते हैं, टर्नओवर किसे बोलेंगे, लाइव स्टॉक क्या है, एंटिटी क्या है, एंट्री क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है आपका। ये सब कुछ छोटे छोटे अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह जो है, इन सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धीरे धीरे करके सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।